कवच है हमारे लिए, हमारी आत्मा की रक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसका नाम 6 ढाल रखा है। तो पंडित दौलतराम ने समझे मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या कहा, एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बार आप लोग दोहराना। 3 भुवन में सार भी तेरा, मशीन गड़वा भैर भी तेरा के विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। एक साथ सभी लोग पढ़ेंगे, यहां से नहीं गड़बड़, वहां से गड़बड़ है। पंडित दौलतराम जी ने 6 ढाला में, अच्छा बताओ पहले तुम लोगों ने माला कितने लोगों ने फेरी? आज की माला जो दी थी कितने लोगों ने फेर ली? बहुत सर, नीचे करो हाथ। कितने लोगों ने नहीं फेरी? सोने के पहले पहले माला फेरना है। फिर से बताएं कौन सी माला, अभी बताएंगे। कागज पेन तुम्हारे पास, रजिस्टर है, रजिस्टर में मिल गया रजिस्टर? हाँ, बहुत महंगा आ गया रजिस्टर, और रजिस्टर में लिख लेना, पेन भी अच्छा मिला है, दोनों चीज लिख लेना, ठीक है ना? हाँ लिख लो, लिखना चाहो अभी के बाद में क्लास के बाद में लिखा देंगे, क्लास पढ़ दो पहले। वैसा भी लोग पूछ लेना जिनकी नहीं है, बस लगभग याद है तुम लोगों को। तो 5 माला दी थी हमने, और कल एक चेंज हो जाएगी, क्षमा धर्म की उत्तम मार्दो धर्म हो जाएगा, ठीक है? सुनो, माला लिखना, पंडित जी ने होमवर्क दिए नहीं। अब आज कलाकार नहीं है, इसलिए आरती के बाद पंडित जी का उद्बोधन होगा, संबोधन होगा, कुछ आप लोग सुनना रचन के रूप में, शास्त्र सभा के रूप में जरूर सुनना, ठीक है ना? बाकी और व्यवस्था भी बता देंगे कल से, कैसे क्या करना, कैसे क्या करना, समाज कमेटी वालों को व्यवस्था। अब कमेटी वालों का, कमेटी अपन एक काम करो, टेंशन फ्री हो जाए। व्यवस्था मतलब पैसा तो वही संभालेंगे, पैसा की अपन को नहीं संभालना। 5-6 व्यवस्था देखो, हमने कुर्सी दिख रही तो हमें व्यवस्था नहीं दिख रही, कहीं कोई ये पता नहीं तुम्हारी मशीन गड़बड़ होगी भाई साहब, क्या हो गया? हाँ वहीं से गड़बड़ है, यहाँ से नहीं है, ठीक करो ना, दूसरा चेंज करो। तो थोड़ा सा व्यवस्था, 4-5 लड़के कोई हो संभाल लोगे व्यवस्था का? तुम लोग कौन कौन संभाल लेगा? हाथ बांधो जरा, इतने में से कोई नहीं संभाल पाएगा। अरे व्यवस्था, इस व्यवस्था संभालना, आके देखना चटाई खराब लगी है, टेबल लगाना, वो 5 लोग तैयार रहे, वही 5 पर हम सम्मान में उन्हीं को बुलाएंगे, फिर बाकी किसी को नहीं बुलाएंगे। जो सम्मान होगा बाहर वालों का, यात्रियों का, दानवीरों का, त्यागियों का, जो बोली लगती उनका, उन्हीं 5 में से बुलाएंगे फिर, है ना? क्योंकि व्यवस्था संभाले पूरी 9 दिन की, एक दिन तो निकल गया, आज तो अपना चला गया। और व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था नहीं है। टेबलें कैसी लगी? अभी आज व्यवस्था भी, टेबलें आई कि नहीं आई, कहाँ से लाना, क्या करना, कैसे पटा लगाना, कैसे ईट लगाना, ये 5 लोग करें। पूजा की व्यवस्था होना, चटाई व्यवस्थित लगना है, पुजारी से बोलना है, संकेत करना है, कुछ फोन से काम करना है, एक काम अपन को कराना है, करा सको तो, और नहीं हो तो शांति से बैठो, फिर कमेटी देख ही जैसा होगा फिर चलेगा, है ना? क्योंकि तुम भी भिंड के हो, वो भी भिंड ही के हैं, अंतर ज़्यादा तो रहेगा नहीं वैसे, ठीक है ना? चलिए, हाँ अपन फिर अब हमें करेंगे आज के दिन छोड़ करके, कल मौन तो हमारा है ही भाई, वहाँ तुम बोलते ही नहीं, कुछ मौन से काम चल रहा है, पर यहाँ भी बोलना 99% बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रोज रोज बोलेंगे तो लोगों को भी खराब लगता है, सुनने वालों को खराब ज़्यादा लगता है। इसलिए बार जब सबसे बड़ा समाधान करते लोग, महाराज उनको सुधरना ही नहीं, तो कहा आप बोले, आप ही सुधर जाओ, ये समाधान मिलता है हमें। उनको सुधरना ही नहीं है, जिनको व्यवस्था बनानी नहीं है, अपन क्यों सुधरें? तो फिर हमारी क्या आदत में होती है कि जो व्यवस्था नहीं व्यवस्थित है उसको बोलते रहें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अनंत चतुर्दशी तक तो सुधर जाए, लास्ट दिन है ना? ऐसा करते अपन बोलते रहते हैं, इसलिए बोलना छोड़ते नहीं है। 3 भुवन में सार, सुनो ध्यान से, बातें नहीं करना माताओ। 3 लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो क्या है भैया? अशोक महामाया जी, इनसे पूछा जाए तो कहेंगे महाराज 3 लोक में कोई सारभूत वस्तु है तो हमारा तो नोट है। क्या है? क्या है? क्या नहीं हो? क्यों बच्चों? उपवास करने के बाद भी राहुल मुमुक्षु यदि साड़ी बेची हो तो फिर 3 लोक में सार तो वही हो गया। उपवास 10 लक्षण में शिवरार्थियों को तो वैसे व्यापार करना ही नहीं चाहिए, पर उपवास में तो विशेष रूप से दुकान आरंभ सारंभ का त्याग होता है। आगम की दृष्टि से, शुद्ध आगम की दृष्टि से, शुद्ध विषय में स्नान का भी त्याग हो जाता उसका, तो मतलब हो सके। वैसे तो हम लोग स्नान कर रहे थे, स्नान का वहां पर जब टीकाएं की आचार्यों ने तो ये कहा कि जैसे साबुन आदि लगा के नहाते थे वैसा ना नहाकर मात्र जल से शुद्धि कर लें, क्योंकि भगवान का अभिषेक पूजा करना है, श्रावक का कर्तव्य है।
आहार देना तो आहार, वैसे आहार भी नहीं देना चाहिए कथनचित, उपवास करने वाले को आहार भी नहीं देना चाहिए कथनचित, नहीं देते हैं, सब देना भी चाहिए। हम तो कहते हैं क्यों अपन भोजन नहीं करें क्या आहार कराएं, पर श्रावक के धर्म में इसलिए अपन करा लेते, बोल देते हैं। पूजन अभिषेक भी कई लोग, कुछ लोग ऐसे भी पूजा अभिषेक नहीं करते, क्या नहीं करते, अभिषेक पूजा नहीं करते, नहाते ही नहीं है, बोले नहाने का त्याग है। जब नहाने का त्याग बताते, कहने का तुम्हारा नहाने का त्याग तुम लोग नहीं करना, तुम भी कहो महाराज कल से नहीं नहाना, हम पूजा अभिषेक नहीं करेंगे, शांति माला फेरेंगे। कहने का अर्थ है कि जब वो नहाते ही नहीं है तो फिर दुकान कैसे जाएंगे, व्यापार क्या करेंगे, कोई काम नहीं करते। धर्म ध्यान हमारे आगम में लिखा है, धर्मामृतम सतृष्णा श्रृणमम पायत प्याद्वानन, ज्ञान ध्यान तपोरहा प्रबद्ध पायद्वान। क्या लिखा हुआ कि ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, धर्म रूपी अमृत का। आवाज गूंज रही भाई साहब, थोड़ी सी सेट करो ना शुरू से, हमें भी आवाज कम मिल पा रही, वहां तो आवाज चल रही, कम नहीं करना, कम हो गई, बढ़ाना है, सेट करो, बेस कम करके आवाज ट्रिपल को ट्रिपल ऐसी बस, और बढ़ाओ थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, बोलिए हम बस बस बस, कुछ नहीं करना, हाँ बढ़िया, अच्छा अच्छी आ गई ना आवाज, आप समझ में आ रही है। सुनो क्या कह रहे थे हम, अने सब कुछ त्याग, धर्मामृतम से तृष्णा, तृष्णा पूर्वक। मैंने मध्याह्न के वाले में देखा माताएं भी अच्छी नहीं थी, अच्छी मतलब उतनी उपस्थित जो होना चाहिए, यद्यपि यहाँ की दृष्टि बहुत थी, शुभ बहुत थे। धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत का तृष्णा सहित, जैसे हम तृष्णा के साथ व्यापार करते हैं, तृष्णा के साथ हम खाना खाते हैं, खाना मतलब अच्छा मिल जाए तो बढ़िया खा लो, तृष्णा के साथ हम आरंभ सारंभ क्रियाएं करते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव को तृष्णा के साथ धर्म रूपी अमृत का पान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, यानी धर्म रूपी अमृत का पान, ज्ञान ध्यान तपोरा, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना चाहिए। भवत वस्तुन तंद्रालु, उपवास करने वालों अतंद्रालु, और नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दिन में तो छोड़ो, रात में भी सोना नहीं चाहिए। पर बहुत से लोग दिन में भी खर्राटे मार के सोते हैं, आज तो उपवास है, कुछ करना है नहीं है, एक काम करो सो जाओ। 3-3 4-4 घंटा सोने का रिकॉर्ड तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने घंटे का, 3-3 घंटों का, 3-3 घंटे भाई साहब, दिन में वो भी। आश्चर्य होता मुझे, विश्वास करना, जो दिन में सोता हो उपवास करने वाला, तो फिर तो वो समझ लो फिर उपवास। मैं अभी आज सोच जब गया था, मैंने चिंतन एक किया, माताओं के लोग क्या सबको लेकर के उपवास, शादी वालों को लेकर उपवास करना बहुत श्रेष्ठ है, पर तत्वार सूत्र का जब विषय मेरे दिमाग में आया, तत्वार सूत्र का पाठ करने मात्र से, सुनने मात्र से एक उपवास का फल मिलता है अर्पित भैया। इसलिए उपवास ना करके बढ़िया भोजन करो, तत्वार सूत्र सुनो, एक उपवास फल मिल गया। हाँ, तत्वार सूत्र पाठ ना करो, उपवास करो, उपवास तो करना ही चाहिए, उपवास करना हानिकारक नहीं, उपवास तो बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन यदि उपवास करने के बाद हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, हम क्लास में नहीं पहुंच पा रहे, हम पूजा नहीं कर पा रहे, तो मैं कहता हूं भोजन कर लो जितनी शक्ति हो, थोड़ा सा है, दुकान बैठ के सो गए, आगे नहीं कोई बात नहीं, परेशानी आती है, देखो दिन भर खाने वाला और दिन में उपवास हो, बिल्कुल कुछ ना मिले तो परेशानी तो आती है। पर मेरे कहने मतलब थोड़ा सा ले लो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, तत्वार सूत्र का पाठ करो, एक उपवास का फल फ्री में लो। हाँ, 10 दिन माताओं में फिर से करूंगा, अभी कल करूं, बताऊंगा, रोज बताऊंगा, लास्ट दिन भी बताऊंगा, बोलता तो मैं छोड़ता ही नहीं। जितना सुनो ज्ञानी हो तुम लोग के पास भी, परस्पर भी, और जितने बाहर सुन रहे मेरी आवाज, यदि आवाज जा रही हो तो जितना उपयोग कर सको समय का 10 दिन कर लो। मैंने बताया कितने लोग, बताओ तुम्हारे यहाँ कितने लोग बाहर गए, 10 दिन फ्री हैं, ना दुकानदारी, तुम्हें तो फिर भी छूट है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कमा भी लो कथनचित, पर छूट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दिन भर उसमें लीन रहो, शाम को टाइम से आ जाओ, प्रतिक्रमण करो, आचार्य भक्त, ये 10 दिन तो मिलना मौका, जितना धो सको धो लो कर्मों को, जितना धो सको। उपवास क्यों किए जाते हैं भाई, जिंदगी में हम लोग साल भर 350 दिन 360 दिन नहीं कर पाते, 355 दिन नहीं कर पाते, तो 10 दिन उपवास कर लें, 1 दिन उपवास करें, 2 दिन उपवास, कोई 2 दिन उपवास एक आहार, कोई एक उपवास एक आहार, कोई स्वल्प आहार, कोई एक टाइम पानी, कोई कुछ ले लेता है, चला लेता है आराम से। हमारे भक्तचंद शेट्टी जी हैं, अभी मात्र दूध ले रहे बस,
और केला मिल गया, केला दूध केला ले रहे बस, इनका खाना ना एक टाइम वो भी नहीं, दो दूसरी टाइम ले लो, उसी टाइम दूध उसी टाइम केला उसी पानी बस हो गया। ऐसे बहुत से लोग, कोई कुछ ले रहा कोई कुछ ले रहा है ना। क्यों? जितना हो सके, 20-25 साल से चल रहा उनका। आश्चर्य हुआ मुझे कि वास्तव में इतने साल से कर रहा, तो बढ़िया, बहुत बड़ी बात। धर्म में जितना कर सको, कहने का मतलब उपवास क्यों करते हैं? जितना उपयोग कर सके, जितना धर्म ध्यान, 10 दिन तो इतना कर लो, इतना कर लो, मौका मिलता है खूब कमा लो। जैसे सीजन आता है भाई साहब, आप लोगों को पता हो, जब सारंग का, यहाँ बोलते सारक बोलते, क्या बोलते हैं यहाँ? सारक। सारक जब आते हैं, सारक में व्यक्ति दिन रात जितना कमा सके कमा लो। बोले मंदिर तक नहीं जाओ, महाराज पास नहीं, बोले महाराज सारक चल रहे, स्पष्ट बोलते, बोले महाराज 1 नंबर चाबी तक की फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? कमाने में लगे। ऐसे मैं कहता हूं, जैसे दुकान जाते समय, दुकान में जब व्यस्त हो जाते हैं, सीजन अच्छा चलता है तो 1 नंबर जाने की फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे धर्म ध्यान इतना करो कि 1 नंबर जाने की इच्छा नहीं हो, भावना नहीं बने। हाँ, खूब त्याग करो, जितना धो लो। फिर 355 दिन बचे हैं, खूब कमाओ। कब मिलना, कब क्या होना है? फिर तो हम लोग भी बोलते थे 1 घंटा बस प्रवचन सुन लो चले जाओ, भैया बरती मिले टाइम से आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, चौका वगैरह हार दे ही देते हैं। अब क्या करना, 1 घंटा धर्म ध्यान करो, बस प्रवचन सुन लो। बाकी 10 लक्षण में तो जितना कर सको। क्या कह रहे? 3 भुवन में सार, 3 लोक में यदि कोई सारभूत है, कोई वस्तु। माताएं बातें कर रही क्या पीछे? बहुत अच्छी माता हो तुम लोग, हमारे पास कान में आवाज नहीं आ रही, सुनो। कर लो हम रुके हैं। 3 लोक में कोई सारभूत वस्तु, बीतराग विज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, उसके लिए हम, वो कैसा है? शिव स्वरूप, शिव रूप है, शिवकार, शिव को देने वाला है, करने वाला है। ऐसे उसके लिए नमहु त्रियोग समार के, संभालो तीनों योग, क्योंकि ध्यान लगेगा 2 दिन बाद, आज का छोड़ के, कल परसों छोड़ के, नरसों से ध्यान लगेगा। कैसे आवर्त करना है, कैसे ध्यान करना है? 3 हाथ जोड़ो, अपने वक्षस्थल पर लगाओ, ओंठों में नहीं, चिपकाओ नहीं हाथ, उंगली नहीं बांधो, ऐसे सीधे, जैसे हमारे हाथ में श्रीफल या बादाम हो, बिल्कुल अपने सीने से बिल्कुल ऐसे दूर, थोड़ा सा दूर, टच भी नहीं करो ज्यादा, और ऐसे कर लो। आवर्त करो, फिर 3 आवर्त के साथ, फिर सिर झुकाओ, सिरोन्नति जिसको बोलते हैं। ये तो शरीर संबंधी हो गया। वचन से बोल करके नमोस्तु बोलो, नमोस्तु भगवान, बड़ी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज नहीं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान जी। और मन से विशुद्धि, प्रफुल्लित, प्रसन्न होकर के नमोस्तु बोलो, जोर से नमोस्तु भगवान, भगवान से बोलो, बोले भगवान नमोस्तु भगवान। और महाराज को भी भगवान बोल सकते हैं, नमोस्तु भगवान, क्योंकि महाराज भी हमारे आगम में, साधु को भी भगवान संज्ञा दी गई है। पर किन के लिए, ये भी ध्यान रखना, सबके लिए नहीं। हाँ, नहीं, साधु कौन से साधु को? दिगंबर साधु से मतलब नहीं है। दिगंबर तो सभी दिगंबर भेष में, भिक्कम बक्कम हीयम सोदिय जो चरित्र सो साधु, ऐसो सुदिष्ट साधु भरियो जिन सासड़े भयबम। मूलाचार में आचार्य भगवान बट्टकेर स्वामी लिखा, जिनकी भिक्षाचर्या ने आहारचर्या, जिनकी वचन प्रवृत्ति आगम के अनुसार है, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, ऐसे साधु मोक्ष मार्ग में वर्तमान के भी भगवान कहे जाते हैं। वर्तमान में हैं साधु। हाँ, पंच परमेष्टि मतलब कोई तो कह रहे ना, पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो 3 आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ गए, ये तीनों भगवान हैं। पर जो आचार्य हैं वो ही, जो उपाध्याय हैं वो, जो साधु जिनका 6वां 7वां गुणस्थान है, आपकी भाषा में कह दे तो वही साधु भगवान है। पर आप गणित नहीं लगा सकते, आप नहीं कह सकते कि कौन से महाराज कौन से क्या, तो आप तो दिगंबर साधु को भगवान मान के करो। कौन क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, हमारे सब दिगंबर साधु जितने गुरु हैं हमारे सब भगवान हैं। क्या? इसलिए 3 भुवन, अब क्या 3 भुवन में क्या है, उसके लिए एक दोहा और पढ़ लें, फिर अपन मात्र अपने पास मात्र 3 मिनट बचे हुए हैं। 3 मिनट के अंदर हरीश सुन रहा हो आवाज तो नीचे आ जा जल्दी।
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, घर चली गई, वहीं से देखो, वहां से, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सी के गुरु करुणाधार। पढ़ो एक साथ मिलकर के, क्या बात है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुको ज्ञानियों, जे त्रिभुवन में, तीन भुवन में जीव हैं। कितने जीव हैं ज्ञानी? अनंत अनंत। और आगम की भाषा में कहते अक्षय अनंत, अनंत नहीं, अनंत का तो फिर भी आगम की भाषा में, न्याय की भाषा में अंत होता है, पर अक्षय अनंत, अक्षय अनंत का अंत नहीं होता। सुन रहे हो ज्ञानियों? अक्षय अनंत मतलब अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता। कितने भी जीव मोक्ष चले जाएं, कितना कुछ भी हो जाए, फिर भी संसार चलता रहेगा। अनंत अनंत जीव जा चुके, अनंत अनंत जीव जाएंगे, फिर भी जाते रहेंगे, उसको बोलते अक्षय अनंत। एक और मेरे विषय में आया था, जब मैं भगवान का अभिषेक देख रहा था प्रातः काल, यहां नहीं ऊपर, कल शायद संभव था, और चिंतन भी चली, जब शांति धारा देख रहा था महेंद्र भैया की बेदी के पास, मैंने कहा देखो भगवान की शांति धारा हो रही। सुनो मुमुक्षुओ, बोलो भैया सुनो, अब सेविंग नहीं कराना 9 दिन, है ना? हाँ, क्योंकि 10 दिन गाल नहीं चमकाना, मन चमकाना, ठीक? सभी वैसे शिवरात्रियों के नियम पहले पंडित जी ने दिए नहीं होंगे, पंडित बहुत सीधे साधे हैं, किसी को कुछ नियम नहीं दिए ना, बहुत अच्छे पंडित जी हैं। दिए थे क्या? नहीं, पंडित जी बहुत सीधे, नहीं तो बोलते थे नहीं नियम नहीं, तो सब नियम देते सबको, सेविंग नहीं करना, साबुन नहीं प्रयास करना, साबुन नहीं लगाना, साबुन से नहीं नहाना, शैम्पू नहीं नहाना, शैम्पू से साबुन मात्र हाथ धोने के लिए तुम्हारी चल रही परंपरा, वैसे तो मिट्टी से धोना चाहिए, पर चल रही तो चलो हाथ धोने मत छूटक हो। कपड़े अपने प्रयास करने ज़्यादा साबुन अब ना लगाएं, कम से कम साबुन लगाएं, है ना? रात्रि में कम से कम सोएं, दिन में तो सोई नहीं। चप्पलें पहन के ना आए, अभी भी चप्पलें देखो कहाँ रखी हैं, मना भी किया था हमने सुबह। चप्पलें वर्तमान में चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे पैर, और ये व्यवस्था पर व्यवस्था है कि 1 आध 2 बाल्टी या टंकी में पानी रख दे बाहर, नीचे साइड रख दी कि नहीं रखी? रखी है तो नीचे नहीं रखी, पानी नहीं है, वो हो रहा है सिर हिला रहा के रखी है, और तुम मना कर रही। नहीं, हम तो व्यवस्थापक की बात मानेंगे, हमारे व्यवस्थापक हिला रहा सिर की रखी है, भले खाली टंकी रखी हो, हैं? सुबह रखी थी, अभी नहीं रखी, टंकी भी नहीं है कि पानी नहीं है? अच्छा, पानी भी नहीं है, टंकी भी नहीं है, बहुत अच्छा। सुनो, नहीं धन्यवाद, अपन धन्यवाद दो सबको, सब व्यवस्थापक को, पूरी कमेटी को, सबको धन्यवाद देते रहो। जितना मिले उतना ही मिल रहा है ना? जितना मिल रहा है, ये हॉल मिल रहा है, बढ़िया सजा मिला है, माइक मिला है, संगीतकार मिल गए, पंडित मिल गए, बहुत दिया। अपन तो लाभ लो, पर क्या थोड़ी बहुत कमी चलती रहती है, ठीक है ना? वही तो मैं कहता हूँ, छोटी छोटी कमी यदि पूरी हो जाए ना, और आनंद आए। नहीं, पानी की नहीं भाई साहब, अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ। अच्छी व्यवस्था मतलब पानी की तो है ही जो है, सो कहीं लेटरिन की टोटी नहीं आ रही, कहीं बाल्टी ढंग से नहीं है, कहीं टोटी, कहीं बाथरूम साफ नहीं है, तो कहीं लेटरिन साफ नहीं है, तो कहीं दाग लगे हैं, कहीं कुछ लगे हैं, कहीं थाली पड़ी तो थाली पड़ी है, मतलब जूठर पड़ो तो जूठी पड़ो है, हो जाए शाम तो हो जाए। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही। अपन इसलिए कि बैराग के लिए मतलब ज्ञान के लिए, कि ज्ञानी साफ सफाई में अच्छे से रह लिया तुमने, कभी गंदगी में रह के देखो, भाव अच्छे बना के देखो, ये शिक्षा है, समझे मुमुक्षु हो? विश्रांत सागर सीख लो ये। हाँ, मैं तो यही सीखता हूँ। अभी मैंने भागचंद से ही कहा, भागचंद जी अच्छे कमरे में तो जिंदगी भर रह रहे हो, अच्छा कमरा है इनका, मकान, बिल्डिंग, थोक में मेडिकल है, सीकर जिला में, कोई कमी नहीं है। पर मैंने कहा भाई साहब, बोले महाराज पानी नहीं आ रहा। मैंने कोई बात नहीं, वो चला ली यहाँ से वहाँ करके, पर वहाँ वो सफाई पाई नहीं थी, पर सफाई बोली, पर कहीं वो टोटी में पानी नहीं आ रहा, कहीं कुछ नहीं आ रहा, पर दूसरा कमरा दिया, सो वहाँ सफाई नहीं, सफाई करी, चटाई में आराम सो रहे हैं मस्त, टेंशन फ्री होकर के। बाल्टी नहीं थी, बाल्टी मैंने कराई, मैंने चलो भाई व्यवस्था तो करो थोड़ा सा, क्योंकि व्यवस्थापक अच्छे लोग हैं, अपन को व्यवस्था बना के रखना है ना। अपन खुद व्यवस्था, सभी लोग हमारे व्यवस्थापक हैं, सभी शिवरार्थी व्यवस्थापक हैं, ठीक है ना?
सभी व्यवस्थापक शिवराज जहाँ दिखे कुछ गड़बड़ तो रख दिया। टंकी पानी ले आओ, ज़्यादा 500 रुपये की टंकी आ जाएगी भाई साहब। और यहाँ समर बोरिंग दिन भर चलती है, इतना पानी बहता है, इतना पानी सच में मैं देखता हूँ बहुत पानी बहता है। तो उसी बहते हुए पानी में टोटी को रोक दिया, अपनी टंकी भर देना, एक टंकी पानी आराम से दिन भर के लिए चल जाएगा ना। अब कोई तुम लोग भी तो ज्ञानी हो, 500 रुपये 1000 खर्च करो, एक टंकी ले आओ, नहीं रख दो नीचे, प्लास्टिक की टंकी आती है आजकल, टोटी लगी आती है, सीढ़ी पे रख दो, टेबल पे रख दो, टेंट की टेबल बुहेरे टेंट रखी है, बढ़िया टेबल लगी, उस पर रख दो, पैर धो, लिख दो, पैर धोकर अंदर प्रवेश करें। ये त्रिलोक के नाथ का मंदिर हो गया। जिनेंद्र भगवान बिना पैर धोए नहीं आना चाहिए। एक माँ हमारे पास आई, बोले महाराज हाथ में खुजली हो गई, क्योंकि बिना हाथ धोए मंदिर में प्रवेश कर गई होगी, कोई हाथ लगे होंगे, नाक साफ करी हो, कछू करी हो, धोती से साफ करी, अंदर पहुंच गए, उसी में जिरमानी छू रहे। एक करकंडू नाम का राजा हुआ। कौन हुआ? करकंडू नाम का राजा, जिसके हाथ राजा हुआ है, व्यवस्थाएं सब थी, पर हाथ पैर में खुजली थी। अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हाथ में खुजली पैर में खाज क्यों है? तो महाराज ने अवधि ज्ञान से लगाया, तुम राजा बने, पिछले भाव में तुमने भक्ति वसात एक सहस्त्र दल का कमल आपने भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति से चढ़ाया था, उसके फल से राजा बने, पर आप कीचड़ में से आए थे, विवेक शून्य हो गए थे, भक्ति बहुत थी, इसलिए भक्ति के फल से राजा बने, पर विवेक नहीं लगाया, और विवेक शून्यता में गंदे हाथ पैर से भगवान के चरणों में पहुंच गए थे, उसके कारण से हाथ में पैर में खुजली हुई। खाज, खुजली मतलब खाज, दाद कुछ भी कहते हैं। इसलिए मंदिर में शुद्धि, अभी पानी अलग गिर रहा, और भिंड शहर तो इतना साफ है कि बिना पैर धोए तो अंदर आना नहीं चाहिए, इतना साफ है, जहां देखो वहीं पड़ी है सच्ची अच्छी, नाम लेने लायक भी नहीं है। समझ गए ना? चाहे सुगर की हो, चाहे स्वान की हो, चाहे आदमी की हो, चाहे किसी की हो, खूब पड़ी है। तो गंदी और गंदे कपड़े, डायपर, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता पूरी रोड पर। मैं देखता हूं यहां शायद पहला रिकॉर्ड देखा भिंड में, ऊपर से छत से डालते हैं गंदे कपड़े, ले उठा, देखा सुबह कोई देख तो नहीं रहा, बस फेंका, डायपर फेंका, गाड़ी रखी कुछ पड़ी डायपर में बच्चों की, और खूब पड़ी तो उसमें लिक्विड फेंका, से फूटा और पूरी रोड में चला गई। समझ में आया ना? मतलब इतना विवेक नहीं लगा पा रहे, कैसे फेंकना चाहिए डायपर, कैसे कपड़े डालना चाहिए, कहां डालना चाहिए, दिमाग नहीं। ऊपर से छत पे उठते सोते बस सिर पर नहीं पड़े किसी के, और डाला चलता बना। दिमाग लगाओ, विवेक लगाओ, ज्ञान, ध्यान रखना। माताओं सुनो, यदि जैन समाज की माताएं हों, जैन समाज के पुरुष वर्ग हों, अच्छे इंसान अच्छा ध्यान रखता है, विवेक रखता है, ज्ञान रखता है, बुद्धि रखता है, कि हमारे कारण कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं फैल रही, हमारे कारण से कहीं हम अब एक बार परिचय तो नहीं दे रहे। इसका विशेष ध्यान रखना शिवनार्थियों। क्या? पूरा ध्यान। घर में सफाई है कि नहीं? और एक बात तो सुन लो, जिन घरों में और जिन मंदिरों में, रतनलाल जी, जिनके घरों में शुद्धियां ना हो, कचरा डला रहता हो, गंदगी पड़ी रहती हो, कभी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। जाले लगे हों, सफाई ना हो, दुकानें पड़ी हो, कभी उसके धन दौलत नहीं आ सकती। आएगी भी तो आगे चलकर दरिद्री हो जाएगा। तो गंदगी दरिद्रता का प्रतीक है। इसलिए समझो, और जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयबंत, सभी सुख चाहते दुख से भयभीत होते, ताते दुखहारी सुखकार। इसलिए दुख को हरने वाले, सुख को करने वाले गुरु कहें सीख करुणाधार। गुरु जो हमारे होते हैं करुणाधार के सीख देते हैं। क्या सीख देते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे चलेंगे। आज का अपना समय हो गया। कल ठीक 5:55 पंडित जी 5:50 पे आना आपको। तो 5:55 मतलब 5:55 जितने शिवनार्थी हैं, और कल से प्रयास करेंगे शांति धारा के बाद, अभिषेक नहीं करने देंगे। चाहे देखने वाली माताओं, भैया दिखा दे, भैया दिखा दे, पहले से आओ फिर देखो। और व्यवस्था बनाना। रात्रि में कमेटी सुन रही हो, मेरी कान खुले हो तो सुन ले। व्यवस्था रात्रि में पूरी बना के जाए। पुजारी को बुलाएं, चाहे मालिक को बुलाएं, चाहे नौकर को बुलाएं, पूरी टेबलें व्यवस्थित करके जाएं, बेंच पूरी व्यवस्थित करके जाएं, पीछे तक
अगर जो पेज कुर्सियां रखी पीछे ना लगा कि यहाँ लगाए, पीछे जनरल लोगों बैठने दे बिना कुर्सी, और कुर्सी साइड में लगा दें। एक नौकर और ले लो भाई साहब, 500 रुपया खर्च करके 5000 रुपया मैं पुण्यार्जक दे दूंगा, लेकिन अलग से नौकर रख दो इसके लिए अलग से, कि सुन रहे हो मेरी बातें तो 5000 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, 5000 की बोली कोई एक्स्ट्रा लगवा देंगे हम किसी दिन कोई बहाने से, लेकिन नौकर रखो व्यवस्थित व्यवस्था के लिए। भाई साहब तुम्हारा माली तो यहाँ करेगा नहीं कुछ, द्रिप उठाई चलता बना, कोई काम नहीं उसका, चावल ढोलो, चावल साफ करो, बादाम लो, बादाम करो, यहाँ टेबल लगाना, उठाना, चटाई रखना, कोई काम नहीं उसका तुम्हारा तो द्रिप उठाना काम है। इसलिए मेरा सबसे कहना है, कमेटी वाले सुन रहे हो, मेरी कान में आवाज आ रही हो, जहां भी हो, घर में हो, दुकान में हो, व्यापार कर रहे हो, मेरी सुन रहे हो, एक नौकर व्यवस्था अलग से रख दे जिसमें यही काम करे मात्र वो, दिन भर उसका कोई काम नहीं, टेबल लगाना, कुर्सियां लगाना, चटाई लगाना। और नहीं सुन रहे हो आप जाने, मैंने सुना दिया, अपनी मेहनत कर दी, व्यवस्था कर दी, बाकी आप लोग जानो। एक व्यक्ति अलग से रख दो, 500 रुपया अलग से रख दो, ले लो, 500 रुपये से आराम से मिल जाएगा आदमी, 5000 रुपये लगेंगे नहीं, अलग से इनके अलावा 2-3 जो हैं जो हमारे करते हैं उनके अलावा एक और कर दें। क्योंकि एक बात और सुन लो, इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, व्यवस्था जब अच्छी और देखते हैं और दिल मन प्रसन्न होता है। कल से कलाकार आने वाला भाई साहब, जब कलाकार कार्यक्रम, माताओं बातें नहीं, बच्चों रख दो बेटा, एक मिनट बैठो, एक मिनट, और माताओं कोई भी बात नहीं करें, ओ माता पीछे, जिनको बात यहां आने के बाद मौन लेके आए, जब तक हम बैठे तब तक विशेष, नहीं तो बिल्कुल नहीं आए, आराम से घर में बैठ के सुनो। अरे अपन पुण्य कमाने आते हैं, पाप कमा के जा रहे, मतलब क्या निकला। और महाराज गुरु बोल रहे, एक टाइम आहार करते, दिन भर कितने घंटा बोलते पता है आपको? कम से कम हमारी यही गुरु दक्षिणा ले लो कि प्रेम से सुन लो, यही गुरु दक्षिणा है। हम तो कमेटी वालों को धन्यवाद देते कभी कभी, कम से कम इतने अच्छे तो करें, कुछ ना करें, कम से कम प्रेम से सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते। हम खुशी है अंदर से करें, हम खुशी है, कम से कम सुन तो लेते बेचारे, कुछ करें ना करें, भले कुछ ना हो 10 दिन, पर कर लेते हैं, सुन लेते, जितना प्रयास होता बन लेते हैं, कर लेते हैं। इसलिए माताओं आप लोगों से मेरा विशेष है, हम जब बोलें तब मौन रहें शांति से, और शांति से काम करें। क्योंकि कल से कलाकार आन दिल्ली से, और मुझे विश्वास, आज ही जब सुबह देखा मैंने, चारों तरफ भरा था पूरा। आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, देखा था ज्ञानी वो भी नेता रमेश जी, देखा था। तो कल क्या होगा, अभी देखो कितना भर गया, अभी 15 मिनट में देखना, और क्योंकि यहाँ थोड़ा लेट जागते हैं, और 1 दिन 2 दिन बाद बहुत अच्छी भीड़ होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छी भावना चल रही है, हर बच्चा प्रशंसा कर रहा है कि वास्तव में भीड़, उपस्थिति, पंडित जी की प्रशंसा भी करी, संगीतकार भी, हमारे रमेश जी भी कह रहे थे, बोले महाराज पंडित जी भी अच्छे हैं, मेरी प्रशंसा नहीं करी, संगीतकार भी अच्छे हैं, और कलाकार जब आ जाएगा, विश्वास करना आपको कलाकार दिखेगा, मैं गारंटी दे। मैंने कहा था मुझे याद करो ना करो, हमारे तीनों कलाकार ऐसे हैं, पंडित जी, संगीतकार और कलाकार, बढ़िया तुम्हारा ऐसा मन लगाएंगे, तुम्हारा मन उठने का होगा ही नहीं। तो आनंद आएगा आपको देखना, बहुत खुशी होगी जब यहाँ प्रभावना होगी, घर घर से लोग दौड़ेंगे, बैठने जगह नहीं मिलेगी, सीढ़ियों पर बैठेंगे लोग, ऐसा भी आएगा, ऐसा समय आएगा कल जब उसकी आवाज गूंजेगी, मनोज शर्मा की, सत्येंद्र शर्मा की, दिल्ली से कलाकार जा रहा है, विश्वास करना लोग पहले से आके बैठेंगे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विशेष कहना है, अच्छी व्यवस्था बनाएं, व्यवस्थित रहें। अभी टेबलें तुरंत 1-2 जने 4 लड़के पूरी पुस्तक उठा के एक साथ रख दें, तुरंत उठाएं, आप लोग भी कार्यकर्ता बन जाओ, स्वयं सेवक। कौन सा सेवक भाई? स्वयं सेवक, स्वयं करो सेवा, कुछ सेवाएं स्वयं कर सकते हो। और बाकी माताएं भी अपनी अपनी टेबलें साइड में लगा दें। और अभी आरती शुरू होने वाला, हरीश एंड पार्टी अपने पास 35 मिनट मान लो आजकल, चलो आज लेट हो गए, 30 से 35 मिनट भगवान पंचपरमेश्वर की आरती प्रभारी, उसके बाद भजन आदि और एक आध भजन और कोई, चलो ठीक। शिवम कहाँ गया? हाँ सुनो, जिनके पास कॉपी पेन है जाप लिख लें। ओम ह्रीम श्री, बच्चों मौन से करो बेटा, बच्चों मौन से, साइलेंट प्लीज कीप क्वाइट। ओम ह्रीम श्री दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारणभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री, मोबाइल लियो तो मोबाइल रिकॉर्ड कर लो, काम आ जाएगी बाद में। आप लोग अपनी जिनवाणी देखें, जो पूजन आप करते